भारत जो है, वो दिफ़ा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खित्ते में जो ममालिक हैं, उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएँ। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है? क्या इस खित्ते को हम आर्म्स रेस की नज़र करना चाह रहे हैं? सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है, तो 80,000 करोड़ और एक सवा सौ करोड़। सेहूनी अल्लाह के चोजन पीपल है, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं और इनको इख्तियार दिया गया है कि ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें और इसके लिए इनके पास अपनी रियासत बनाने का इख्तियार है, अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं ना। 80,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत के लिए खरीदने हैं। ओके कर दिया, ओके डन, खरीदो। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। सिप्री की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान से मुसलमानों की जड़ें निकालनी है, एक एक मुसलमान को या ज़िबा करना है या उसको शुद्धि करके दोबारा हिंदू बनाना है और उसके बाद हमने फैलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। यहां से कुछ ऐसी चीज होती है, युद्ध अगर होता है, यहां से एक मिसाइल फायर करेगी दोस्तों, कराची गायब। नहीं, सिर्फ कराची गायब नहीं, इस्लामाबाद भी गायब, लाहौर भी गायब, गायब सब कुछ। लेकिन क्योंकि कराची पास है इसलिए मैंने बोला दे हैव द एबिलिटी टू वाइप आउट पाकिस्तानी सिटीज, 1 न्यूक्लियर सबमरीन। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। इसकी इम्प्लीकेशंस तो हैं, पाकिस्तान को जो हमारा डिटरेंस है उसके लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं, चाइना के लिए भी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। कि पाकिस्तान के अवाम को क्या चाहिए? अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप जरा इसी बात को देख लें। आप फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ये तो हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। भारत सरकार ने पहले से मजबूत भारतीय सेना को और भी मजबूत करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का फैसला किया है। इन हथियारों में 2 परमाणु पनडुब्बी और 31 ड्रोन शामिल है। अब आप इन हथियारों की कीमत से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये हथियार कितने घातक होने वाले हैं। मतलब 2 परमाणु पनडुब्बी की कीमत है 45,000 करोड़ रुपया, जबकि 31 ड्रोनों की कीमत है 35,000 करोड़ रुपया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्येक ड्रोन की कीमत भारत सरकार को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हथियार कितने ज्यादा घातक होने वाले हैं, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं भारत के दुश्मनों को। इन 31 ड्रोनों में से 16 ड्रोन तो भारत की नेवी को मिलेंगे, जबकि 8 ड्रोन मिलेंगे भारत की एयरफोर्स को और 8 ड्रोन मिलेंगे इंडियन आर्मी को, जिससे कि भारत की सेनाएं और भी मजबूत होंगी और दुश्मनों के ऊपर आसमान से नजर रखेंगी, वहीं पनडुब्बियों के सहारे समुद्र से नजर रखी जाएगी दुश्मनों के ऊपर। और इन हथियारों के खरीदे जाने से पहले भैया पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान कह रहा है कि भैया भारत इतने हथियार खरीद कर इस खित्ते में शांति फैलाना चाहता है। मतलब एक तो भारत खुद अपने देश में हथियार बना रहा है और बाहर से भी इतना पैसा खर्च करके हथियार खरीद रहा है, तो भैया भारत की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इस खित्ते के अंदर भारत तबाही मचाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञ लाल टोपी का कहना है कि जो ये हिंदू लोग हैं, ये अल्लाह के सबसे ज्यादा पसंदीदा लोग हैं और अल्लाह ने इन्हें स्पेशली दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए भेजा है। और ये इस टाइम पर जो हथियार खरीद रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये अब इनका टाइम आ चुका है। मतलब अब वो समय आ रहा है जब हिंदुओं की पूरी दुनिया में हुकूमत होने वाली है और ये हथियार इसलिए खरीदे जा रहे हैं जिससे कि भाई इन हथियारों को खरीद कर पहले पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया जा सके, उसके बाद में भाई पूरी दुनिया के ऊपर। सेहूनी अल्लाह के चोजन पीपल है, अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं और इनको इख्तियार दिया गया है कि ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें और इसके लिए इनके पास अपनी रियासत बनाने का इख्तियार है, अखंड भारत का, हिंदू राष्ट्र का। आप इनसे ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कोई डिप्लोमेसी कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि जो कुछ ये मुंह से बोलेंगे आपके साथ झूठ बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जहर भरा हुआ है मुसलमानों से नफरत का। ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान से मुसलमानों की जड़ें निकालनी है, एक एक मुसलमान को या ज़िबा करना है या उसको शुद्धि करके दोबारा हिंदू बनाना है और उसके बाद हमने फैलकर पाकिस्तान को खत्म करना है अखंड भारत बनाने के लिए। आप इनको इस मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने जब भी इंगेज करना है हिंदू मुशरिकों के साथ, तो इनकी इस जहनियत को सामने रखना है, इनके इस इरादों को सामने रखना है। और अगर कोई शख्स ये समझता है, जैसे पाकिस्तान में ऐसे नापाक और पलीत हुक्मरान गुजरे हैं पीछे, जो इनसे 100 साल की दोस्ती करना चाहते थे, 100 years ऑफ पीस करना चाहते थे, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाई थी बाजवा ने, इमरान ने, फैज ने और मोहित यूसुफ जैसे कादियानियों हराम खोरों ने, जो पूरी कौम को धोखे में रख के ज़िबा करवाना चाहते थे हिंदू मुशरिकों के हाथों।
कि जी कश्मीर भी दे दो और इससे 100 साल की दोस्ती भी कर दो और इसको हिंदू राष्ट्र भी बनाने दो और अखंड भारत की तैयारी भी करने दो। जब आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बहुत जल्द आप भी उसी तरह तबाह किए जाएंगे जैसे अहले गज्जा आज आजमाइश उठा रहे हैं। जो अखंड भारत की जहनियत है वही ग्रेटर इसराइल की जहनियत है। आप उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। ये बावले कुत्तों का एक ग्रोह है जो इसराइल पर काबिज है इस वक्त। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज़ के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटीज़। अब एक इंडिया की है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की है। ये लार्जली प्राइम मिनिस्टर साहब इसको भारत के करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2 मेजर डील्स हम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए फॉर द कन्वेंशनल स्ट्राइक इनको कहा सबमरीन कहा जाता है। और अब क्वेश्चन ये है कि सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान का कह लें कोई 40,000 करोड़ है तो 80,000 करोड़ और 125 करोड़ पाकिस्तान का। ये कितने डॉलर बनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर इंडिया का 40,000 करोड़ कह रहे हैं और कई दफ़ा चीज़ें प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है तो महंगा भी हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो सबमरीन्स हैं इनके पास इतनी, इनका जो शिप बिल्डिंग सेंटर है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और अमूमन ये मैं आपको बात बताऊं कि इसमें इंडियंस हों या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं अगले दिन देख रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इंतहाई मुश्किल काम है। और उसके लिए आपको पता है कि एक तरफ आपने ये देखना होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ये देखना होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि यूएस जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। ठीक है जी। अब अगर ये इंडिया एक तरफ आप देखिएगा कि इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सो इंडिया कह रहा है जी हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल एक इंडिया के पास है INS अरिहंत, दूसरी इनकी INS अरिहंत है, ठीक है जी। ये एक सेकंड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये अरिहंत की तरह ही है और ये 2017 में आई थी। ये भी इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? इंडिया का दिल ये है कि अगर 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।